भक्तेश्वर बावली का मुनिजन विजय ने। प्रसिद्ध जैनाचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना, तो समझ लो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार मानी जाती है, और यही मानक है, याद रखिएगा। इसी को मान्यता है, आचार्य देवसेन कृत है जो श्रावकाचार, ये नगेंद्र के अनुसार हिंदी की प्रथम रचना है, तो इसी को लोग ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अब हम बढ़ते हैं आगे, और हमारा अगला बिंदु है, देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की, और श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्वसार तथा साव्य धम्म दोहा। इन ग्रंथों में इनका नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। नय चक्र जो है देवसेन जी का, वो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, देवसेन ने नय चक्र को लघु नय चक्र का नाम भी दिया है। देवसेन के अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनोभास का नाम दिया है। तो इन्होंने जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी, इस कारण इन्होंने अपने जो ग्रंथ है उन्होंने जैनोभास कहा। बृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया। अब देखिए, एक है लघु, है ना, नय चक्र, एक है नय चक्र जिसको लघु नय चक्र भी कहा है देवसेन जी ने, लेकिन बृहद नय चक्र की रचना जो की है वो उनके शिष्य ने की है, माइल धवल ने की है ना, तो देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम दब्ब साहब पयास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहा बंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला बिंदु हमारा। अगला बिंदु है द्रव्य स्वभाव प्रकाश या दब्ब सहाय पयास। पहले पुरानी हिंदी या ब्रज भाषा में लिखा था, अब दब्ब साहब पयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। दब्ब साहब पयास माइल धवल की रचना है। माइल धवल कौन? देवसेन के शिष्य। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया है। देखिए, शालिभद्र सूरी का एक बुद्धिरास नामक ग्रंथ था जिसका संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया है। आशुक नामक कवि ने जालौर में, आशुक कवि जो हुए हैं उन्होंने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी में 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य रचा, जिसको चंदन बाला रास के नाम से। तो आशुक कवि की रचना चंदन बाला रास, जिसमें 35 छंद हैं और 1200 ईस्वी में ये रचना रची गई है। आशुक कवि ने जीवदया रास नामक एक ग्रंथ की भी रचना की है। जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूली भद्र रास की रचना की है। जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की, किस ग्रंथ की रचना की? स्थूलीभद्र रास की। तो स्थूलीभद्र रास में रचयिता का नाम जिनधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। जिनधाम इनका नाम मिलता है जो जिन धर्म का ही पर्याय माना जाता है। चलिएगा हम देखते हैं अगला बिंदु। तो साथियों, अगला बिंदु हमारा, विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिरास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास की है, और रेवंत गिरिरास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। अब रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास की ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन मिलता है ना। अब मुनि सुमितगणी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई। इसमें 58 छंद हैं। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। ठीक है, चौपाई छंद में जो 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। इसमें अब हमारा अगला बिंदु है कि विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं मल्लिनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित्र, कल्प निरुक्त और उभय इस माला कहाणय छप्पय आदि इनकी जो विनय चंद्र सूरी की रचनाएं हैं। अब हम देखते हैं जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं इनके काव्य। तो
प्रज्ञा तिलक कच्छुली रास का है जो 1306 ईस्वी में रचा गया। अब देलहड़ का गय सुकुमार रास है जो 14वीं सदी में रचा गया। सारमूर्ति का जिन पदम सूरी पट्टाभिषेक रास 1333 का है और अभयदेव सूरी का जय तिहुण है। चंद्रमुनि का पुराण सार है। कनकामर मुनि का करंगड चर्ये है और कवि अनंदी का सुंदसरण चर्यु है और जिन बल्लभ सूरी का सगपट्टक है और योग चंद्र मुनि प्रसिद्ध दोहाकार जो है योग सार है इनकी पुस्तक, इनका ग्रंथ। और जिन दत्त सूरी का चाचर्य काल स्वरूप कुलक एव एस रसायन उपदेश रसायन जिसे कहते हैं, ये जिनदत्त सूरी का है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हरिभद्र सूरी का ललित विस्तरा, धूर्ताख्यान, जसहर चर्ये, संबोध प्रकरण, एणिमगणा चार्यु और सोमप्रभ सूरी का कुमार पाल प्रतिबोध, जिन पदम सूरी का स्थूलीभद्र फागु, धर्म सूरी का जम्बू स्वामी रासा और अम्बदेव सूरी का संगपति समरा रासा और राजशेखर सूरी का नेमिनाथ फाग। ये इनके जो रचनाकार हैं, इनकी रचनाएं हैं। अब हम अभी जैन साहित्य को पढ़े, अब हम बात करेंगे फागु काव्य पर। चलिए देखते हैं फागु काव्य। तो फागु काव्य में पहला बिंदु है, आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत में फल्गु वसंत, प्राकृत के फागु, हिंदी के फाग से मानी गई है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनचंद सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फागु 1284 ईस्वी का है। फागु काव्य का अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य। जिनचंद सूरी में 25 छंद हैं। श्री थूल भद्र फागु, श्री थूलिभद्र फागु फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। कौन सा? श्री थूलिभद्र फागु या श्री स्थूलिभद्र फागु। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने की है। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु हमारा कि श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। बसंत विलास फागु संज्ञक के अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं सदी की तथा दूसरी 16वीं सदी की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक बसंत विलास फागु का संपादन किया था। इसका समय 13वीं शताब्दी बताया गया है। बसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। तो ये फागु काव्य को हमने पढ़ा। अब साथियों इसमें हम थोड़ा बात करेंगे आगे हमारा नाथ साहित्य। तो जो फागु साहित्य है वो जैन साहित्य के अंतर्गत ही आता है। चलेगा, अब हम पढ़ते हैं नाथ साहित्य। नाथ साहित्य तो गोरखनाथ का नाम पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। सिद्धों की वामार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नामपंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य तथा ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। तो दोबारा समझ लीजिए इस बात को कि हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ होता है सूर्य तथा ठा का अर्थ होता है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहा जाता है। हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था और मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ, मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले बिंदु पर। तो साथियों मत्स्येंद्रनाथ
चौबे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 9वीं सदी का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं सदी का बताते हैं तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त और वड़थवाल उन्हें 11वीं सदी का मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया। किस नाम से किया? गोरखवाणी नाम से, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थवाल ने। चलिएगा, अब हम बात करेंगे अगले बिंदु पर। गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं: शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तबार, मच्छिंद्र गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा। अब गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। कौन कौन से हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, बैराट पुराण, गोरख शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि इत्यादि। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरख सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। कौन कौन है समझिएगा: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नवनाथों के निम्नलिखित नाम बताए हैं: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनीनाथ एवं गोपीचंद्रनाथ। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था और चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। समझ लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है कि जलंधर को क्या कहा जाता है, चौरंगीनाथ को किसके शिष्य थे और पूरन भगत किसको कहा जाता है। तो नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। ठीक है साथियों, और नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथ पंथियों की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। गोरखनाथ ने अपने रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। और मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागाची ने किया है। तो साथियों, आज हमने पढ़ा आपका जैन साहित्य और जैन साहित्य के बाद नाथ साहित्य, और हम कल चर्चा करेंगे रासो साहित्य पर। किस पे सब चर्चा करेंगे? रासो साहित्य पर कल साथियों हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी, आपको सेशन कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पुनः कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ लिंक, टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ आप जुड़ जाइए। वहाँ आपको पीजीटी और टीजीटी है ना, पीजीटी टीजीटी आदि के लिए हिंदी की क्यूज भी वहाँ मिलेगी और आपको वहाँ
नोट्स भी, जो भी आप नोट्स पीडीएफ के माध्यम से चाहते हैं वो आपको हम फ्री देंगे। इसमें कोई भी निःशुल्क है और मुझे भी कोई पैसे से नहीं मिले हैं, तो मैं आपको भी निःशुल्क दे दूंगा। जो भी है मैं आपको, और वो आपको ग्रुप में ही मिल जाएगी, देने की आवश्यकता नहीं है, वो आप ग्रुप में ही फाइल में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी ज़रूरत हो आप हमें बता सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल में लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वो आप जुड़ जाएं और उस पर आप हमसे कुछ भी आप पढ़ने से योग समझिए जानकारी है या कुछ भी है वो आप हमसे मांग सकते हैं और हम आपके लिए पूरा सहयोग करेंगे। तो साथियों फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।